तो वो यहाँ पर जो कॉस्टी है वो सोचती है, अच्छा तो वो इतनी रात को सडनली ड्रिंक करना चाहती हैं, वो भी ग्रेट आंट के मेंशन में सीक्रेटली मिडनाइट को। उसकी आंखें स्पार्कल कर रही होती हैं। फिर वो सोचती है तो ये बेसमेंट में है, सीक्रेट पैसेज एल्यूमिनस क्रिस्टल पाने का वहाँ पर है। यहाँ पर वो इवल स्माइल करती है और सोचती है बिकॉज तुम जल्दी ही डेथ में पुट कर दी जाओगी अगर तुमने मेरे से पहले मैनिफेस्ट नहीं की अपनी पावर्स, तो इसीलिए तुम डर गई। यहाँ पर तुम बेपरवाह होने का एक्ट कर रही थी लेकिन तुम एक्चुअली में बहुत ही नर्वस थी, है ना। यहाँ पर मतलब कि वो ऐसा बोल रही होती है, तभी यहाँ पर वो ना भाग कर आती है, सभी को चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है कि हाउस में कोई घुसपैठिया आ गया है। यहाँ पर सभी जो सर्वेंट्स हैं वो उससे बोलते हैं लेडी कॉसिटी। तभी वो बोलते हैं जल्दी से गार्ड को यहाँ पर लेकर आओ, बेसमेंट के अंदर है वो। यहाँ पर वो सभी को इकट्ठा करने लग जाती है। सर्वेंट बोलती है माय लेडी प्लीज़ मुझे पहले बताइए कि क्या हो रहा है। तो वो बोलती है पहले मेरे साथ चलो, मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। तभी वो उससे बोलती है लेडी जो बेसमेंट की तो यहाँ पर रखी होती हैं। तभी वो देखती है वहाँ पर की नहीं होती है क्योंकि बटलर ने की कायरा को दे दी होती है। तभी वो सर्वेंट डर जाते हैं कि यहाँ पर सच में नहीं है कोई भी की, तो क्या सच में यहाँ पर कुछ है, मतलब यहाँ पर सच में कोई इंट्रूडर आ गया है। यहाँ पर ना कॉस्टी सोचती है तो ये रहा कायरा, इस टाइम देख लेना तुम्हारा क्या होगा। तुमने क्रिस्टल लेने के लिए बेसमेंट में जाना ज़रूरी समझा। और यहाँ पर वो याद करती है कि कैसे उसने बोला था कि एल्यूमिनिस्ट क्रिस्टल होने से पावर जो है वो बढ़ जाती हैं। तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए था कायरा। यहाँ पर तुम्हारे रेकलेस बिहेवियर की वजह से अभी तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ग्रेट जियोपार्डी के अंदर होगी। तुम बहुत ही स्टूपिड हो, ऐसा वो सोचती है। यहाँ पर हम देखते हैं वो जल्दी से भाग जाती है और यहाँ पर एंट्रेंस का जो बेसमेंट है मतलब वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं, उसे घेर लेते हैं। यहाँ पर ना एक सर्वेंट बात करती है कि लेडी कॉस्टी को कैसे पता मतलब यहाँ पर ये रास्ता है। तो यहाँ पर दूसरी लड़की बोलती है मुझे भी नहीं पता, बस हम जल्दी से यहाँ पर भाग कर आ गए, क्या सच में यहाँ पर इंट्रूडर है। तो यहाँ पर ना सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं मतलब बेसमेंट के सामने। तभी यहाँ पर ना गार्ड्स बोलते हैं डोर को जल्दी से अनलॉक किया जाए। तभी डोर को अनलॉक किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो कॉस्टी है वो स्माइल कर रही होती है। तभी जल्दी से डोर को ओपन किया होता है और यहाँ पर सामने खड़ी होती है कॉस्टी, जो कि अंदर जाने के लिए सभी को बोल रही होती है। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। कॉस्टी बोलती है कम ऑन कायरा, अपने आप को दिखाओ। यहाँ पर बेसमेंट के सामने वो खड़ी होती है। तभी यहाँ पर जल्दी से टिप टैप सुनाई देती है किसी के पैरों की आवाज़। यहाँ पर ना रोज़ होते हैं जो कि कांपते हुए बोलते हैं मैं बस यहाँ पर किसी चीज़ को ढूंढने के लिए आई थी। ये देख के ना चौंक जाती है यहाँ पर हमारी कॉस्टी और बोलती है कि रोज़ रोज़ यहाँ पर क्या कर रही है। फिर वो बोलती है रोज़ कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी यहाँ पर सभी सर्वेंट्स उसे देखते हैं और सर्वेंट बोलते हैं कि व्हाट, ये तो लेडी कायरा की मेड हैं। यहाँ पर ना वो स्माइल करती हैं, बोलते थैंकफुली ये कोई इंट्रूडर नहीं था। यहाँ पर कॉस्टी ना उस को देख के ना वो काफ़ी चिढ़ जाती है और फिर वो चिल्ला के बोलती है कायरा कहाँ है और क्या वो वहाँ पर हाइड कर रही है। तो वो उससे बोलते नहीं लेडी कायरा यहाँ पर नहीं है, वो बोलने ही वाली थी। फिर वो और ज़ोर से चिल्लाती है कि मुझे पता है कि वो यहाँ पर एल्यूमिनिस्ट क्रिस्टल लेने के लिए आई है, तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने झूठ बोला ना देख लेना तुम्हारा क्या होगा। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कोई और नहीं लेडी जोना होती है और बोलती है कि तुम सब लोग यहाँ पर इतने रात को मतलब मिडनाइट को क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना सर्वेंट बताते हैं कि लेडी जो है ना, तभी कॉस्टी जल्दी से आती है और बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने इतना नॉइज़ क्रिएट किया ग्रेट आंट, लेकिन यहाँ पर मैं हेल्प नहीं कर पाई। और यहाँ पर ना वो रोज़ की ओर देखती है और बोलती है मैं ऐसे रिमेन साइलेंट कैसे हो सकती हूँ जब मुझे पता चला कि यहाँ पर ये एल्यूमिनिस्ट क्रिस्टल को स्टील करने के लिए आई है। यहाँ पर ना रोज़ डर जाती है, मतलब स्टार्टल हो जाती है। वो बोलती है एल्यूमिनिस्ट क्रिस्टल, मैं उसे क्यों ही चुराऊंगी। वो बोलती है कि अच्छा तो फिर तुम बेसमेंट की ने चुपके चुपके से क्यों लेने के लिए गई और यहाँ पर तुम सीक्रेटली क्या कर रही हो। यहाँ पर वो बोलती है क्योंकि क्योंकि जो लेडी कायरा है वो ऐसा बोलने ही वाली थी। यहाँ पर कॉस्टी बोलती है कि कायरा ने तुम्हें ऐसा करने के लिए किया। ऑफ कोर्स वो यहाँ पर खुद तो चुपके से बेसमेंट में नहीं आएगी ना इतनी नाइट के दौरान, इंस्टेड उसने तुम्हें भेज दिया की लेने के लिए। ये प्रूफ है कि उसका अल्टीरियर मोटिव है। यहाँ पर ना आती है फाइनली हमारी कायरा और एंट्री लेते हुए बोलती है कि मैं ना अपना नाम क्यों बार बार सुने जा रही हूँ। यहाँ पर वो बोलती है कि मुझे बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर ना वो बोलती है कॉस्टी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो।
कायरा बोलती है, मैं देख रही थी रोज़ इतना ज़्यादा उसे टाइम क्यों लग रहा है। वो बोलती है, आई एम ग्लैड कि मैं यहाँ पर चेक ऑन करने आ गई। यहाँ पर आओ। रोज़ तो रोज़ जल्दी से भागकर उसके पास जाती है, उसकी सेवियर के पास। यहाँ पर है ना, कायरा उसकी ढाल बन के खड़ी होती है और बोलती है, कॉस्टी मेरे पास कोई रीज़न नहीं है एल्यूमिनिस्ट क्रिस्टल को अप्रोच करने का, और अगर मुझे अप्रोच करनी भी होगी तो मैं उसे चुराऊंगी क्यों, जब मैं सिंपली ग्रेट आंट से पूछ सकती हूँ और वो मुझे अलाउ कर देंगे उसे देखने के लिए। यहाँ पर रोज़ बोलती है, वही तो मैं बोलने जा रही थी लेडी। यहाँ पर कॉस्टी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना फिर उसे फील होता है, वो सोचती है कि मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मेरा प्लान था कि कायरा को मैं रंगे हाथ पकड़ूं जब वो स्टोन को टच कर रही हो, क्योंकि तब सभी उसके सस्पेक्ट करेंगे कि वो फेक डॉटर है और फोर्सफुली यहाँ पर एलिमेंट्स पावर को अटेन करने का ट्राई कर रही है। यहाँ पर ये उसका प्लान था। तभी वो इधर उधर देखती है, सभी सर्वेंट्स उसे कुछ और ही नज़रों से देख रहे होते हैं। यहाँ पर ना ऑफ कोर्स किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और यहाँ पर ना ग्रेट आंट भी उसे देखती है। यहाँ पर ना कॉस्टी सोचती है ये क्या हुआ, और यहाँ पर ना वो जो हमारी कायर है वो बोलती है, यहाँ पर ज़रूर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। रोज़ यहाँ पर सिर्फ मेरे लिए वाइन की बॉटल लेने के लिए आई थी क्योंकि मैंने उसे बोला था। तो वो फिर से चिल्लाने लग जाती है कि ये झूठ है, तुम रेयरली ही ड्रिंक करते हो, इवन कि नॉर्मल टाइम पे ही। तो कौन ही बिलीव करेगा कि तुमने यहाँ पर की को चुराया सिर्फ वाइन की वजह से। और यहाँ पर ना कोई यहाँ पर मतलब रिकॉर्ड भी नहीं है कि तुमने यहाँ पर और तुम्हारी मेड दोनों ने की को बोरो किया है। सो यहाँ पर झूठ बोलने का ट्राई भी मत करना। ये सुन के वो बोलती है कि क्या की को चुराया, ये बहुत ही हॉट है कॉस्टी, और अगर मैंने की ली भी है तो मैंने ना ये की ली थी बटलर को अपना सर्कमस्टांस एक्सप्लेन करने के बाद। तभी बटलर सामने आता है, बोलती है ये सही कह रही हैं, लेडी कायरा ने मुझसे बात की थी एडवांस में ही, और उन्होंने मुझे कहा भी था कि मैं उन्हें चुपके से दे दूं क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लेडी जो है ना वरी करे। यहाँ पर ना वो बोलता है कि जो रोज़ के हाथ में वाइन है वो मैंने ही रेकमेंड की थी लेडी कायरा से, कायरा को। यहाँ पर ना जो होती है रोज़ वो उस वाइन को देखने लगती है। तभी यहाँ पर ना उसे देखते हैं कॉस्टी, क्योंकि कॉस्टी ने नहीं सोचा था कि यहाँ पर बटलर भी इस सारे एक्ट में होगा। यहाँ पर वो सोचती है कि वो मुझे भूल गई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना। तभी वो गुस्से में देख रही होती है एमिली की तरफ और बोलती है, तुम इडियट। हम देखते हैं एमिली वहाँ पर खड़ी होती है और यहाँ पर एमिली स्माइल करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि एमिली और कायरा का ये प्लान था। यहाँ पर एमिली उसके साथ नहीं होती है। उसे हंसे हंसते हुए देख के शॉक हो जाती है कॉस्टी यहाँ पर फिर। और यहाँ पर वो सोचती है मुझे फूल बना दिया गया। और यहाँ पर ना उसका बिहेवियर काफ़ी घटिया सा होता है। नॉर्मल लोग भी ऐसे बिहेव नहीं करते हैं किसी भी के दूसरे के घर जाने के बाद। यहाँ पर तो वो खुद को मतलब लेडी कह रही है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर नहीं होता है। यहाँ पर कायरा उससे बोलती है, तुमने अर्लियर कहा था कि मैं यूजुअली ड्रिंक नहीं करती हूँ, लेकिन हम दोनों मतलब तुम मुझे इतने लॉन्ग टाइम से नहीं जानती हो, तो तुम्हें मेरी ड्रिंकिंग हैबिट के लिए कैसे पता हो सकता है। क्या तुम बाय चांस मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ढूंढ रही थी, उसे खोल रही थी, खंगोल रही थी। तो यहाँ पर वो उससे बोलती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा जो बिहेवियर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही इंटेंशनल है, तुमने जानबूझ के ऐसा किया है। यहाँ पर ना एमिली उसे बोलते हैं, अच्छा तभी वो बार बार मुझे लेडी कायरा के बारे में पूछ रही थी ताकि वो ना ऐसे लेडी कायरा को फंसा सके। कितना ज़्यादा क्रीपी है। यहाँ पर सभी सर्वेंट के बीच में यहाँ पर बातचीत होने लग जाती है। कायरा बोलती है, एमिली तुम, यहाँ पर वो उसके उस पर गुस्सा करने ही वाली थी। तभी यहाँ पर ना जो उसकी आंट है वो बोलती है कि तुमने क्या किया है कॉस्टी। यहाँ पर कॉस्टी आती है और बोलती है, ग्रेट आंट, मैंने सच में, मुझे लगा कोई इंट्रूडर हाउस में घुस आया है, और यहाँ पर ना मुझे लगा कोई एल्वेनिस्ट क्रिस्टल के पीछे है। यहाँ पर ना जो है ना बोलती है कि तुम बहुत ही रिडिकुलस हो, तुमने सभी लोगों को मेंशन में ऐसे जगा दिया इतनी मिडल नाइट के दौरान। तुम्हें रिमेंबर करना चाहिए, तुम्हें अपने मैनर्स के बारे में देखना चाहिए। इवन के सर्वेंट की तरफ ही तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए, तुम्हारा बर्ताव अच्छा होना चाहिए। अगर तुम्हें यहाँ पर सभी को जगाना ही था नेक्स्ट टाइम से, एटलीस्ट करेक्ट किया करो, मतलब जो भी चीज़ चल रही है तुम क्या इन्फॉर्मेशन लाई हो उसे एटलीस्ट चेक करना चाहिए। तो मतलब वो उसे मतलब काफ़ी अच्छा सा भाषण दे देती है। तो यहाँ पर कॉस्टी उसे बोलती है, मैं ज़्यादा केयरफुल रहूँगी आगे से। यहाँ पर ना फिर जो आंट है वो बोलती है, यहाँ पर कोई भी घुसपैठिया नहीं है, तुम सब लोग रिलैक्स कर सकते हो, यहाँ पर काफ़ी लेट हो चुका है, जल्दी से सभी लोग अपने अपनी प्लेसेस में जाओ। यहाँ पर ना कायरा
और एमिली एक दूसरे को देखते हैं। एमिली उसे बोलती है, माय लेडी मैं आपको आपके रूम तक एस्कॉर्ट कर दूंगी। यहाँ पर ना एमिली की ओर देखती है कायरा और दोनों ही काफ़ी खुश होती हैं। यहाँ पर ना वो उसे बोलती है गुड जॉब। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है।